प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का अध्याय 9 प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्रश्न 1 में है, गत वर्ष के अंतिम 4 महीनों में किसी होटल के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, यहाँ पे जो है किसी 4 महीने का जो अंतिम खपत बल्बों की संख्या दिया गया है, जो कि सितंबर माह में कितना है 45 है। ठीक है, अक्टूबर माह में 60 है, नवंबर माह में 75 और दिसंबर में कितना है 15 है। ठीक है, तो ये प्रश्न को दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझना है, तभी आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से हल कर पाइएगा। ठीक है, साथ ही इसके नीचे में और भी प्रश्न दिया गया है, जो कि यहाँ बताया गया है कि उपयुक्त सारणी को एक चित्रलेख द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब एक चित्र की मदद से बनाना है, जो कि यहाँ बल्ब की संख्या है, तो आपको बल्ब की सहायता से इसको चित्र दर्शाना है। ठीक है, एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे, मतलब इसमें से है एक चित्र कितने बल्ब की संख्या के बराबर होना चाहिए, जिससे ये आसानी से हो पाए। क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो क्या आपको 45 बल्ब बनाना है? नहीं, आपको एक बल्ब बराबर कितना संख्या कैसा रखना पड़ेगा जो ये 45 बल्ब के बराबर है। तो मान लीजिए हम आपको एक रफ पेज पे बनाकर बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक बल्ब बराबर 15 की संख्या में रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको आसानी से हल कर पाइएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर में टोटल कितना है 45 है, तो यहाँ से 45 में कितनी बल्ब बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पे कितना बल्ब बनेगा 3 बल्ब। ठीक है, सितंबर में कितना बनेगा 3 बल्ब। इसी प्रकार से अक्टूबर में कितना है 60 है, तो यहाँ पे अब क्या करना है 15 में गुना क्या करेंगे 4 से। ठीक है, तो 15 चौक कितना होता है 60। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 4 बल्ब की चित्र बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ 75 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75। ठीक है, तो 15 में गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 15 पचे 75 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 आया है, इसके लिए यहाँ पे क्या होगा 5 बल्ब का चित्र बनेगा। यहाँ पे क्या सिर्फ 15 है, यानी एक बल्ब बराबर 15 यहाँ हो रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना बनाइएगा सिर्फ एक बल्ब का चित्र बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे चित्र को बना लिया। ठीक है, आपको इसी प्रकार से आपके अपने कॉपी में चित्र इस प्रकार से बनाना है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया था। टोटल क्या है सितंबर में कितना था 45 था, तो 45 को हमने क्या किए थे आप यहाँ देख सकते हैं 15 गुने 3 किए थे। ठीक है, तब ये 45 आ गया था, तो ये कितना बन रहा था 3, इसीलिए हमने क्या किया 45 को 3 भाग में 15 15 के बांटिएगा, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, ये 45 का आ गया है। फिर अक्टूबर माह में कितना था टोटल, यहाँ पे 60 था। ठीक है, अक्टूबर माह में, तो इसको जब 4 भाग में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये पूरा पूरी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टोटल इसी प्रकार से फिगर को बना देना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 2 में है, पटना शहर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। तो आप यहाँ सारणी में देख सकते हैं, यहाँ एक तरफ वर्ष में दिया गया है, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या। जहाँ 2004 में कितना है 250 छात्र हैं, 2005 में 300, 2006 में 450 और 2007 में 350 और 2008 में कितना है 400। अब यहाँ ए में दिया गया है संकेत में, इस फिगर द्वारा 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। एक चित्र बनाइए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक चित्र बराबर 50 छात्र होता है। ठीक है, तो 2004 में टोटल 250 है, तो आपको 50 यहाँ पे जो दिया गया है कितने फिगर यहाँ पे बनाया जाएगा जो 50 छात्र को निरूपित करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको रफ पेज की सहायता से समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो पहले आपको इस फिगर को बना लेना है इस प्रकार से। ठीक है, इस तरीका से बना लेना है, जहाँ एक फिगर बराबर होगा 50 छात्र। ठीक है, तो अब बताइए कि 250 छात्र में हमें एक ऐसा फिगर कितना बनाना होगा। तो इसके लिए आपको 250 50 में ऐसा क्या संख्या से गुना करें कि यहाँ 250 आ जाए। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे 5 से जब गुना कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा कितना, ये 250 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2004 के फिगर जो बनेगा इस प्रकार से कितना बनेगा 5 है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करना है 5 से फिगर बना देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 300 है, तो बस आपको क्या करना है 300 करने के लिए 50 में से क्या संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 6 से, क्योंकि यहाँ पे 6 गुना जरूर करेंगे 6 और 6 5 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं 300 आ गया है, यानी कि यहाँ पे कितना फिगर बनेगा 6 फिगर बनेगा। ठीक है,
तो चलिए हम आपको पहले क्या करते हैं, इतना सारे एग्जाम्पल से आप तो समझ ही गए होंगे, तो फिगर को हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि फिगर 2 को हम यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कुछ और दिया गया है, चलिए उस प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस तालिका को इस फिगर के अनुसार से बदलने के बाद यहाँ ए में बताया गया है कि वर्ष 2006 में, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितनी संकेत निरूपित कर रहे हैं। मतलब जो फिगर बनाया है 2006 में, इसमें कितना टोटल फिगर इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 2006 में कितना फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 2006 में। ठीक है, 2006 में कितना टोटल फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बस आपको ए नंबर में क्या लिख देना है, 9 संकेत कर रहा है, बस 9 संकेत लिख देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी में था। ठीक है, तो बी में आप देख सकते हैं वर्ष 2004 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। अब 2004 में देखना है, ठीक है, कि कितने छात्र निरूपित कर रहे हैं उसमें इस प्रकार के फिगर के रूप में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बी में कितना था 2004, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2004 में कितना है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बस आपको आंसर में क्या लिख देना है, 5 संकेत कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस आपको कॉपी पे इसी प्रकार से पहले तालिका बना लेना है। ठीक है, आपको बुक में बता दिया गया था, ठीक है, कि एक फिगर बराबर कितना हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एक फिगर बराबर 50 हो रहा है, तो बस इसी प्रकार से आपको इसको खंड करके निकाल लेना था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर को हल करेंगे अब। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में है, किसी 5 गांव में ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ की फिगर में क्या दिया गया है, गांव की संख्या दिया गया है, और एक तरफ ट्रैक्टरों की संख्या दिया गया है, जो कि यहाँ ए गांव में 5 है, बी गांव में 4 है, गांव सी में क्या है 6 है, और गांव डी में 7, गांव ई में 2 है। आप यहाँ इस तालिका में देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे प्रश्न में बताया गया कि संकेत का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाइए। अब यहाँ पे चित्र क्या चीज का बनाना है, तो ट्रैक्टर का बोला गया है। ठीक है, तो बस आपको ट्रैक्टर का यहाँ पे क्या करना है, चित्र बनाना है, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न में है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, मतलब किस गांव में जो है ट्रैक्टर की संख्या बहुत कम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या है और गाँव का नाम भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम क्या है, 2 है, जो कि गांव ई में जो आ रहा है सबसे कम ट्रैक्टरों की संख्या दिया गया है। नेक्स्ट है क्या, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 है। ठीक है, इसका मतलब है कि गांव डी में जो है ट्रैक्टरों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। अब आपको आगे बताया गया है पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 5 गांव दिया गया है, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों के ट्रैक्टरों की संख्या को आपको जोड़ देना है। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 24। हम इसको जोड़ चुके हैं, आप इसको जोड़िएगा तो टोटल 24 ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टरों के फिगर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी को यहाँ प्रश्न के अनुसार से हल कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है। ठीक है, साथ ही संकेत के नीचे भी ए बी सी करके प्रश्न कुछ और भी दिया गया था, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही उसको आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो पहले आपको एक बार फिर से इसको समझा देते हैं कि ये कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको इस फिगर में रूप में ढालने के बाद यहाँ संकेत में ए बी सी प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो बस उसके नीचे हम जो फिगर बनाया था, जो आंसर लिख रखा था, बस यहीं से हमने उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये बताया गया किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गांव जो है ई में सबसे कम है, तो बस यही हमने लिखा है, प्रश्न ए में जो है गांव ई में क्या है, न्यूनतम है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बी का उत्तर क्या है, गांव डी में लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न बी में क्या है, यहाँ पे दिया गया है किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न में कि गांव डी में जो क्या है सबसे अधिक था, इसीलिए हमने हल कॉपी पे भी क्या लिखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि गांव डी में क्या है सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न सी में 24 ट्रैक्टर दिया गया है, तो इसके प्रश्न क्या कहा गया वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है सी नंबर में कि पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर। यहाँ पे सभी को क्या कहा गया है, सभी को जोड़ने के लिए बस क्या किया, सभी को जोड़ के हमने यहाँ पे क्या किए, आंसर को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्लास 6ठी का मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।